हेलो स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन। ये अपने इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग का लास्ट टॉपिक है पुनरावृत्ति, ठीक है। जिसमें अपने कंट्रोल फ्लो के बारे में पढ़ा था, नहीं फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग कंडीशन के बारे में देखा था। तो इसी का फ्लो ऑफ कंट्रोल है, उसी का एक टॉपिक है, इसका नाम है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ देखो, रिपीटेशन जिसको अपन पुनरावृत्ति का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई भी एक वर्क है यानी एक कार्य है और उस कार्य को क्या करना पड़े, बार बार, यानी उस कार्य को अगर हमें बार बार करना पड़े तो उसी कार्य को अपन पुनरावृत्ति कहते हैं। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि किस प्रकार से पुनरावृत्ति की जाती है, तो देखो ये कहा है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई इंस्ट्रक्शन देता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी जिसे अपन कह सकते हैं निर्देश, यानी जो निर्देश दिए जाने होते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे किसी गली में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कहीं रास्ता आपको नहीं पता होता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि आगे चलना और आगे जाके फिर आप दाएं मुड़ जाना। तो इस प्रकार से दाएं मुड़ गए, फिर कहा फिर आगे जाओगे, दाएं मुड़ने के बाद फिर वापस आपको बाएं मुड़ना है, तो मतलब ये बाएं मुड़ गए। इस प्रकार से जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, और उन्हीं निर्देश को फॉलो करके अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो एक कार्य को बार बार करना होता है वही पुनरावृत्ति कहलाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे 10 कदम आगे चले और आगे चल के फिर इस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह आपको कोई बताया नहीं जाए तब तक ये आगे नहीं बढ़ना है। तो मतलब एक ही कार्य को बार बार करेंगे। अब एक ही कार्य को बार बार करना मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से कंप्यूटर है, यानी जिस प्रकार से कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर क्या करता है कि एक कार्य को क्या करता है, बार बार उसको विश्वसनीयता और तीव्रता के साथ उस कार्य को करता है, एक कार्य को बार बार। अब जब बार बार करते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रिपीटेशन, यानी जिसे अपन कह सकते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति, ठीक है। तो जो रिपीटेशन अपन करते जा रहे हैं किसके लिए, एक कार्य के लिए। अब वो एक कार्य के लिए जो रिपीटेशन किस लिए कर रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार से अपने लूप में होता है, लूप में क्या होता है कि उसी कार्य को बार बार करेंगे। अब वो बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई कंडीशन है और वो कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं होता, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं होता, तब तक वो कार्य क्या करेगा, बार बार करता जाएगा लूप, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर लूप है। अब फॉर लूप में अपन जैसे ये दे रखा है इनिशियल वैल्यू, फिर टेस्ट कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये है। अब इनिशियल वैल्यू में जैसे मैंने आई की वैल्यू एक 0 इनपुट करवा दी और फिर मैंने लिखा आई है वो लेस देन इक्वल टू 5, और ऐसा करने के लिए मुझे आई में प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मुझे ये पता है कि मेरी जो आई की जो वैल्यू वो जीरो है, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन जब मैं इसे टेस्ट करवाऊंगा इनको आपस में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, ये कह रहा है कि आई को कहाँ तक ले जाना है, लेस देन इक्वल टू 5 तक। जब मैं आई को 5 तक ले जाऊंगा तो मुझे पता है कि मेरी जो आई की वैल्यू जो मैंने इनपुट करवाई है यानी इनिशियल करवाई वो 0 करवाई है। जब मैं इसको दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा तो ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी। अब जब वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या करेंगे, इसके अंदर एक 1 जुड़ जाएगा। अब जैसे 1 जुड़ा तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, 1। अब जैसे आई की वैल्यू 1 होती मैं इसको कंपेयर करूंगा, फिर जैसे कंपेयर करेगा ये फॉल्स आ जाएगी, क्यों, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाता, 1 जुड़ते ही फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे इसको फिर भी ये वापस कंपेयर करेगा, अब कंपेयर करने के बाद पता लगा कि ये वापस सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर 1 इसके अंदर और जुड़ जाएगा। अब जैसे इसके अंदर अगर 1 ऐड हुआ तो ये आई की जो वैल्यू है वो 3 होगी। अब 3 हुई तो देखो अब मुझे पता है कि ये जैसे 3 हुई फिर उसको मैं कंपेयर करूंगा तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगा। ऐड होते ही ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 4 को फिर वापस कंपेयर किया, सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो फिर इसके अंदर एक और जुड़ गया। अब 1 जुड़ते ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब 5 होती है, इसको कंपेयर करेंगे तो मतलब क्या हो रहा है कि आई इज इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी आई की वैल्यू 5 के बराबर होनी चाहिए। तो अब इसको कंपेयर किया, ये सेटिस्फाई होगी। अब जैसे सेटिस्फाइड हो गई
तो इसका मतलब ये लूप स्टॉप हो गया। अब लूप स्टॉप हुआ तो मतलब जो एक कार्य था क्या था, ये था कि आई की वैल्यू लेस है लेकिन लेस देन 0 है, आई की वैल्यू इक्वल 0 है लेकिन मुझे उसको 5 के बराबर ले जाना है। तो एक ही कार्य को मुझे बार बार करना पड़े, ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, लूप लगा लिया, यानी ताकि क्या होगा, उस कार्य को मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं। और पुनरावृत्ति में यही होता है कि एक ही कार्य को बार बार करना ही पुनरावृत्ति कहलाती है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, बाय ऑर्डरिंग ए कंप्यूटर द सेम टाइप ऑफ वर्क कैन बी रिपीटेड एंड इंटेंसली। अब इसके अंतर्गत ये बताया कि कंप्यूटर आदेश देता है और उस एक ही तरह के जो कार्य होते हैं उनको अपन रिपीटेड करते हैं, और वो भी किस प्रकार से, विश्वसनीयता और तीव्रता के साथ कराया जा सकते हैं। ठीक है नी? तो देखो कि कंप्यूटर आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। एक सेम प्रकार का कोई वर्क है या सेम टाइप का कोई वर्क है और उस वर्क को अगर बार बार करवाना है तो फिर ये अपन इसका उपयोग कर सकते हैं पुनरावृत्ति का। ठीक, अब इसी के अंतर्गत एक लूप का उदाहरण लिया है कि ए लूप इन एन एल्गोरिथम मीन्स execution of some program statement से repeatedly till some satisfied condition is specified condition is satisfied। यानी जो विशेष प्रकार की कंडीशन होती है उस कंडीशन तक वो स्टेटमेंट को निष्पादित करता रहेगा जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कंडीशन मैंने अप्लाई की थी कि आई की वैल्यू की 0 है, लेकिन जैसे मैंने कंडीशन की कि आई लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए, तो ये कंडीशन कब तक सेटिस्फाइड नहीं होगी, जब तक ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन जब तक इस 5 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी जो अपन स्पेशल यानी स्पेसिफिक एक कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं और वो कंडीशन तब तक या जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक वो कंडीशन इसके इक्वल नहीं हो जाती। तो इक्वल नहीं होगी तो तब तक वो आपस में सेटिस्फाइड होती रहेगी, यानी उसको एक ही कार्य को बार बार पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन करते रहेंगे जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। उसी को अपन रिपीटेशन कहते हैं। तो ये समझ गए रिपीटेशन का मतलब क्या होता है और रिपीटेशन का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे एल्गोरिथम में एक लूप का अर्थ है कि कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट का निष्पादन जब तक कि कुछ निर्दिष्ट स्थिति संतुष्ट न हो जाए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो लूप होता है उसको बार बार दोहराते रहेंगे, और बार बार क्यों दोहराते रहेंगे कि जब तक वो कंडीशन हमारे पास जो कंडीशन यानी जो स्पेसिफिक कंडीशन दी है और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो चलती रहेगी। अब इसके एक अपन क्या होता है, इनके कुछ फ्लोचार्ट और कुछ स्यूडो कोड के बारे में या एल्गोरिथम के बारे में कुछ प्रोग्राम है जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लेट्स राइट एन एल्गोरिथम टू check is even or not, यानी और नॉट, या फिर अपन ये कह सकते हैं और इवन और ओड। ठीक है, यानी अब आपको इसमें एक अपन को जैसे एल्गोरिथम भी बनाना है और इसका एक फ्लो चार्ट भी बनाना है और स्यूडो कोड भी बनाना, तीनों चीज बनानी इसके अंतर्गत। तो तीनों चीज बनानी है तो उससे पहले अपन यहाँ लिखते हैं एल्गोरिथम। पहले तो क्या बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं पहले। देखो आराम से सुनो। अब इसमें कहा है कि आपको एक नंबर दे रखे है और उस नंबर को चेक करना है कि इवन है या ओड। तो हमें पता है जो नंबर हम देते हैं तो वो कुछ भी नंबर दे दिए। अब हमें इतना तो आपको पता ही है कि इवन और ओड कैसे चेक करते हैं, इवन और ओड नंबर क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना कि इवन नंबर क्या होगा, ओड नंबर क्या होगा। इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है ना कि इवन नंबर वो होते हैं, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इवन क्या होता है। ये सही है ना कि ये भी नहीं पता आपको कि इवन नंबर क्या है और सब नंबर क्या है।
इवन पता था ना कि इवन नंबर और सम नंबर क्या है। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या और ओड नंबर का होता है विषम संख्या। ये तो पता है ना। अब सम संख्या कैसे, कि जो संख्या दे रखी होगी और उसमें अगर 2 का डिवाइड होता है, जैसे n इज इक्वल टू n, इवन नंबर का पता है ना कि इवन का मतलब सम होता है और ओड का मतलब होता है विषम। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है जिसमें ये बताया गया जैसे कोई नंबर है और उस नंबर को जैसे मैं डिवाइड करता हूँ और उस डिवाइड को मैं कहाँ से कैसे करूँगा, 2 से, और डिवाइड करने के बाद अगर 0 आता है तो इसका मतलब वो इवन है, और अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है या 2 आ जाता है या 3 आ जाता है इसका मतलब वो सम है। तो ठीक है, अब इसका प्रोग्राम देखो आप ना। पहले तो बनाते हैं अपना इसका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के लिए सबसे पहला स्टेप तो वो स्टार्ट से होता ही है, लेकिन इसमें अपन करते हैं इनपुट। इनपुट किया और इनपुट में लिखा मैंने एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर आप इनपुट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप इसका रह गया प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर मैंने लिख दिया कि चेक कि नंबर लिया, नंबर लेने के बाद उसको मैं चेक करूंगा, चेक वेदर द नंबर इज इवन और नॉट, यानी वो नंबर जो मैंने एंटर किए थे उसको जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो इसका मतलब वो कंडीशन चेक कर दी। चेक करने के बाद नंबर इवन, या तो वो नंबर इवन है और वो इवन नहीं है तो फिर नॉट है, तो नॉट तो होते ही फिर यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, और आउटपुट में क्या मैसेज आएगा, ओड या इवन। तो यहाँ पर मैसेज आएगा आपके एक स्क्रीन पर, और मैसेज ये आएगा या तो होगा ओड नंबर और या फिर होगा आपके इवन नंबर। ठीक है, ये तो रह जाएगा अपना एल्गोरिथम। अब इसका एक स्यूडो कोड बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो देखो इसका स्यूडो कोड बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्यूडो कोड इससे इजी रहता है। इजी यूँ रहता है कि सबसे पहले क्या करना होता है अपन को, एक नंबर इनपुट करवाना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अपन इनपुट, और इनपुट में लिखेंगे अपन नंबर। ठीक है, और जैसे इनपुट में नंबर लिख लिए तो नंबर लिखने के बाद यहाँ पर एक अपन मैसेज भेजेंगे, जैसे कंडीशन अप्लाई करवा लेंगे। तो करना क्या है, जैसे इसको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेट में जैसे यहाँ पर लिखते इफ, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन। इफ जैसे कोई नंबर है और उस नंबर को डिवाइड करना है एमओडी मोड बाई 2 से। अब जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इज इक्वल टू, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो देन प्रिंट हो जाएगा अपना इवन नंबर। तो नंबर इज इवन। और अगर जो नंबर दिए और उस नंबर को डिवाइड 2 से किया और 2 से करने के बाद अगर वो वैल्यू 0 नहीं आती है तो यहाँ इल्स लगा, और इल्स में लगा देते हैं प्रिंट नंबर इज ओड। तो वो नंबर कैसे रहेंगे, ओड। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि अगर मैं जैसे डिवाइड 2 से करता हूँ, 2 से करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो तो इवन हो जाएंगे, और उसकी वैल्यू 0 नहीं आती, रिमाइंडर 0 नहीं होता, रिमाइंडर 1 हो जाता, तो फिर वो ओड नंबर हो जाएगा। ये स्यूडो कोड। अब इसका फ्लो चार्ट देखो आप किस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो फ्लो चार्ट बनाता है तो सबसे पहले देखो ये बात तो फिक्स है ना कि स्टार्ट लगेगा। स्टार्ट लगने के बाद मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक इनपुट और आउटपुट बॉक्स लगता है, और वहाँ पर अपन करेंगे एक नंबर इनपुट। क्यों, यहाँ पर भी आपने क्या किया, इनपुट नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट और NUM, यानी हमने नंबर इनपुट कर दिया। अब नंबर इनपुट करने के बाद यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे,
और कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि डिसीजन बॉक्स लगता है, इस प्रकार का एक बॉक्स बनता है और उस बॉक्स में एक कंडीशन अप्लाई की जाती है और वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो यहाँ लगाता हूँ मैं इज NUM नंबर है उसको MOD यानी मोड यानी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर है और उस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और उस 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आती है तो यहाँ पर लिख दीजिए यस, और अगर 0 नहीं आता तो यहाँ पर लिख दीजिए नो। अगर 0 आएगी तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी क्या, इवन नंबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंट इवन नंबर। और अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो फिर आपकी वो प्रिंट हो जाएगी ओड नंबर। तो यहाँ लिख दीजिए प्रिंट ओड नंबर। ठीक है, तो अब क्या करना है, स्टॉप। तो फिर इसको अपन यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका यानी ये फ्लो चार्ट भी बन गया, इसका एल्गोरिथम भी बन गया और सीडो कोड भी बन गया। ये हो गया स्टॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि लेट्स राइट ए सीडो कोड, यानी एक आपको सीडो कोड लिखना है एंड ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, यानी सीडो कोड भी लिखना है और साथ में फ्लो चार्ट को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, वेयर मल्टीपल conditions are stacked to categories. A person as either सेल्ड है, वो कितने होंगे कि जिसकी लेस देन 30 है, 13 है, वो तो बस सेल्ड होंगे। फिर उसके बाद टीनेजर है, वो होंगे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 30 बट लेस देन 20, यानी जो 30 से ऊपर और 20 से कम है वो टीनेजर हो जाएंगे। और जो एडल्ट हैं वो होंगे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी जो 20 से अधिक हैं वो हो जाएंगे आपके एडल्ट। बेस्ड ऑन एज स्पेसिफाइड, यानी उन्होंने एक क्राइटेरिया दे दिया आपको, और क्राइटेरिया ये दिया है आपको कि जिसकी उम्र 13 से कम है, लेस देन 13, तो इसका मतलब वो तो है चाइल्ड यानी बच्चे। और जिसकी उम्र ग्रेटर देन इक्वल टू 30 से अधिक बट 20 से कम है तो वो तो है टीनेजर। और एक और कंडीशन दे दी गई, क्राइटेरिया दे दिया आपका एज का। पहले क्राइटेरिया ये दिया कि 13 से कम, फिर क्राइटेरिया ये दे दिया कि 30 से अधिक लेकिन 20 से कम, और थर्ड नंबर पे दे दिया कि ग्रेटर देन 20, तो वो हो जाएंगे आपके एडल्ट, यानी जिसको अपन कह सकते हैं व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से क्राइटेरिया दे दिया और उस क्राइटेरिया एरिया के माध्यम से आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी है। और कंडीशन ये अप्लाई होगी कि बच्चा है या फिर वो टीनेजर है या फिर वो एडल्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसका अपन एक, पहले तो अपन फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और सीडो कोड तीनों बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, अब इसका अपन ना सब बनाते हैं, एल्गोरिथम, सीडो कोड और फ्लो चार्ट। सबसे पहले अपन बनाएंगे एल्गोरिथम।
एल्गोरिथम में सबसे पहले इनपुट करेंगे क्या, एज। इनपुट क्या करेंगे, एज। इनपुट करने के बाद प्रोसेस क्या कहता है कि इसको अपन करेंगे प्रोसेस, और प्रोसेस में ये करेंगे जो एज दिए उसको चेक करेंगे, चेक एज एज पर द गिवन क्राइटेरिया, यानी जो क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया के माध्यम से इसको अपन चेक करेंगे। ठीक है, इनपुट एज करेंगे, जैसे मैंने वो भी बता दूंगा किस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेशन करेंगे। इनपुट एज किए दिया, प्रोसेस में ये कहता है कि जो एज दिए उस एज को चेक करेंगे क्राइटेरिया के माध्यम से, तो फिर उसका आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा हमारा। आउटपुट है वो कैसा प्रिंट होगा, देखो आउटपुट प्रिंट ये होगा कि प्रिंट हो जाएगा आपका, एक तो इधर चाइल्ड या फिर टीनेजर और या फिर आपका हो जाएगा एडल्ट। ठीक है, ये तीनों, ये हो गया अपने एल्गोरिथम। अब इसका स्यूडो कोड, स्यूडो कोड में क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि सबसे पहले देखो स्यूडो कोड के अंतर्गत सबसे पहले इनपुट ही आएगा, तो ये लो इनपुट, और इनपुट क्या करेंगे एज, तो ये लिखो एज। अब इनपुट एज करने के बाद यहाँ पर अपन एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए इफ लगेगा, इफ। अब ये कहता है कि एज जो इनपुट की है उसको अपन लेस देन 13 करते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा। हमें पता है कि एक क्राइटेरिया दिया था कि जिसकी एज अगर 13 से कम है तो वो क्या हो गए, चाइल्ड, यानी जिसे अपन चिल्ड भी कह सकते हैं, चिल्ड होंगे जो बच्चे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ प्रिंट करो और वो प्रिंट क्या हो जाएगा, चिल्ड, तो यहाँ पर चिल्ड। लेकिन फिर उसके बाद इल्स लगा, इल्स, और फिर लगा इफ कंडीशन वापस, इफ एज लेस देन, यानी सॉरी इसमें बता दिया आपने कि लेस देन 20, तो देन जो 20 से कम है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि दूसरी कंडीशन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 बट लेस देन 20, यानी एज बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बट लेस देन 30, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका टीनेजर, क्या हो जाएगा टीनेजर। फिर वापस यहाँ पर इल्स लगेगा, क्या लगेगा इल्स, और इफ अगर एज है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देन तो लगा नहीं है तो यहाँ पर भी देन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रिंट में क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या होगा, एडल्ट, ये एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम दे जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं स्यूडो कोड में। अब इसका फ्लो चार्ट देखो, अब इसका फ्लो चार्ट देखो, अब फ्लो चार्ट में देखो सबसे पहले तो यही स्टार्ट। अब स्टार्ट होने के बाद क्या करेंगे, एज को इनपुट करेंगे, तो यहाँ पर वही इनपुट बॉक्स और क्या लिखेंगे इनपुट, और क्या इनपुट करेंगे एज। अब यहाँ पर देखो अपन अलग अलग प्रकार की कंडीशन अप्लाई करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन दी थी हमने कि अगर पहली कंडीशन तो क्या थी कि जो एज होगी वो लेस देन 30 है, 13 है, तो यहाँ पर यस कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए नो। अगर वो यस है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा क्या, चाइल्ड बच्चे, यानी जो बच्चे होंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर वो नो है तो फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे और दूसरी कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि कंडीशन एज है उस एज को अपन करेंगे लेस देन 20, यानी अगर वो 20 से कम है, अगर वो 20 से कम है तो यस, और वो 20 से कम नहीं है तो नो। अगर वो 20 से कम है तो वो प्रिंट हो जाएगा टिंजर, क्या हो जाएगा टिंजर। और अगर वो 20 से यानी 20 से कम है, लेस देन 20 से कम है तो टिंजर, और 20 से कम नहीं और 20 से अधिक है तो वो प्रिंट हो जाएंगे एडल्ट। तो ये तीनों हो गए अपने एडल्ट। यहाँ पर एडल्ट प्रिंट हो जाएगा, इसको लिख दीजिए आप एडल्ट। फिर अपन यहाँ पर प्रोग्राम को कर देते हैं स्टॉप। ठीक है, ये होगा इसका फ्लो चार्ट। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एल्गोरिथम फॉर ए कार्ड गेम, और गेम का नाम है आपके एक ड्रैगन्स है और एक है एंड विजार्ड। ड्रैगन और विजार्ड दो गेम के नाम है, और उस गेम के लिए अपन को एक क्या बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है। अब देखो ये कहता है कि ड्रैगन और विजार्ड है। अब इसमें क्या होती है कि कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि अगर शेप उसका डायमंड है, क्या है डायमंड और क्लब है, तो पॉइंट किसको जाएंगे, ड्रैगन्स को। ठीक है। और अगर किसी इसका शेप हर्ट है, क्या है हर्ट है, और उसकी जो वैल्यू है वो नंबर है, तो फिर ये पॉइंट किसको जाएगा, विजार्ड को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर हमें यहाँ पर कह दिया किसी का शेप अगर डायमंड और क्लब है, डायमंड और क्लब है तो वो पॉइंट ड्रैगन से जाएगा, और किसी का शेप अगर हार्ट और नंबर है तो इसका मतलब वो नंबर पॉइंट किसको जाएगा, विजार्ड को जाएगा। तो अपन यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाते हैं, इसका फ्लो एक एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम ये कहता है इफ, देखो सबसे पहले एल्गोरिथम इफ कि अगर किसी का शेप इज डायमंड, अगर शेप डायमंड है, क्या है डायमंड, और क्या है शेप इज क्लब, यानी दो हैं, या तो डायमंड है या फिर क्लब है। तो अगर किसी का शेप अगर डायमंड और क्लब है तो वो किसको पॉइंट जा रहा है, प्रिंट क्या हो जाएगा, कौन सी टीम को पॉइंट जाएगा, टीम नंबर ड्रैगन्स। तो यहाँ पर जाएगा टीम ड्रैगन्स को पॉइंट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दीजिए ड्रैगन्स गेट पॉइंट्स, गेट पॉइंट। ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरा ये कहता है कि इल्स इफ, अब यहां पर इफ कि अगर शेप इज हर्ट और वैल्यू इज नंबर, तो यहां पर देख दीजिए
वैल्यू इज नंबर, तो पॉइंट किसको जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टीम किसको, विजार्ड को, तो यहाँ लिख देंगे टीम विजार्ड्स गेट्स ए पॉइंट। ठीक है, तो मतलब देखो कंडीशन अप्लाई कर दी, अगर किसी का शेप डायमंड और क्लब है तो उसको पॉइंट जाएगा किसको, ड्रैगन्स को, और किसी का शेप अगर हर्ट और नंबर है तो वो पॉइंट जाएगा विजार्ड को। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पर ये हो गया, फिर हमने यहाँ पर लिया इल शेप और यहाँ पर दिया कि शेप तो है, शेप इज हर्ट, शेप तो इज हर्ट है एंड वैल्यू इज नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये पॉइंट किसको जाएगा, ये कह रहा है कि अगर शेप हर्ट है और वैल्यू नॉट ए नंबर, तो इसमें हमने एक गेम के कुछ रूल्स रखे थे, वो मैं आपको एक बार वापस बता दूं। टीम ड्रैगन्स को गेट्स ए पॉइंट और अगर नहीं जाएगा तो इल्स टीम विजार्ड टीम विजार्ड्स गेट्स ए पॉइंट। ठीक है, इसी के आधार पर वो विनर और कुछ, हमने ये क्या था कि अगर किसी का शेप डायमंड और क्लब है तो पॉइंट जाएगा ड्रैगन को, अगर किसी का शेप है वो हर्ट या नंबर है तो पॉइंट जाएगा विजार्ड को। ठीक है, ये दो रूल्स हो गए थे। फिर हमने ये कह दिया था कि अगर किसी का कार्ड जो है, ठीक है नहीं, अब जैसे किसी का कार्ड हर्ट है और वैल्यू नॉट नंबर है तो वो पॉइंट किसको जाएगा, सीधा विजार्ड को जाएगा, ड्रैगन्स को नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में जैसे हर्ट आ गया। अब यहाँ पर जैसे मान लो पॉइंट में यानी अदर कोई दूसरा कार्ड, यानी एनी अदर कार्ड है तो वो पॉइंट सीधा विजार्ड को ही जाएगा। जैसे अगर दो कार्ड, पहले कार्ड जो हमने यूज किए वो डायमंड और क्लब का यूज किया, डायमंड और क्लब है तो ड्रैगन्स को जाएगा, और शेप और हर्ट और नंबर है तो वो जाएगा विजार्ड को। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अदर कार्ड आता है तो वो कार्ड किसको पॉइंट जाएगा, विजार्ड को। तो इसमें कौन विनर हो रहा है, विजार्ड विनर हो रहा है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि राइट स्यूडो कोड एंड फ्लोचार्ट, यानी आपको एक फ्लोचार्ट और एक स्यूडो कोड बनाना है। किसके लिए, टू एक्सेप्ट 5 नंबर, यानी 5 नंबर को एक्सेप्ट करो एंड फाइंड देयर एवरेज। ठीक है, यानी 5 नंबर का एवरेज, यानी कोई भी नंबर है। अब हमें पता है कि हमारे पास नंबर तो कोई नहीं है, तो अब इसका देखो स्यूडो कोड बनाते हैं अपन। तो देखो स्यूडो कोड में इस प्रकार से अपन एंटर करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास 5 नंबर कोई भी है और उस नंबर का अपन को एवरेज ज्ञात करना है, कोई भी 5 नंबर एक्सेप्ट करने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में कहता है कि एक स्यूडो कोड के लिए सेट लगाएंगे, और सेट ये लगाएंगे कोई भी अगर नंबर दे रखे हैं, तो हमारे पास नंबर तो कोई नहीं है, तो सबसे पहले काउंट की वैल्यू भी 0 और सम की वैल्यू भी 0। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू 0 क्यों ली, क्योंकि हमें पता है कि जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे ले जाऊंगा, तो मुझे काउंट का प्रयोग करना पड़ेगा। और सम किस लिए लिए, क्योंकि मुझे एवरेज ज्ञात करना। तो एवरेज हमेशा कब ज्ञात करूंगा, जब मेरे पास इन सभी नंबरों की टोटल आ जाएगी। तो अभी तक 0 है। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप वाइल कंडीशन लगाई,
और वाइल में ये कहता है कि जो काउंट है उस काउंट को मैंने क्या कहा कि एक्सेप्ट 5 नंबर तो लेस देन 5। ठीक है, तो देखो 5 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे इनपुट और यहाँ पर एक ये नंबर, यानी इनपुट क्या लेंगे, नंबर कोई भी इनपुट करेंगे। अब वो नंबर जो मैंने इनपुट किए वो मैं इसमें सम में जोड़ दूंगा। तो सम बराबर जो सम है यानी सम की वैल्यू प्लस नंबर NUM। और काउंट में क्या हो जाएगा कि जो काउंट की जो वैल्यू है यानी COUNT काउंट इज इक्वल टू काउंट में 1 जोड़ दो। ये किस लिए, उस नंबर को सलाने के लिए 1 से आगे। अब देखो कि यहाँ पर एक स्टेप रिपीट हो जाएगा, और स्टेप रिपीट कौन सा होगा, एक तो 3 वाला और एक नंबर हो जाएगा 5 वाला स्टेप। ये तो फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसी में लिखना है लास्ट में कि रिपीट स्टेप। अब रिपीट स्टेप्स कौन से हो रहे हैं, 3 to 5। अब ये 3 to 5 रिपीट क्यों होंगे, क्योंकि जब मैं काउंट की वैल्यू यहाँ पर कम करूँगा, कितने 5 से कम तक मुझे काउंट की वैल्यू जानी, तो 5 से कम जाने के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर इनपुट करवाऊंगा। और नंबर इनपुट कराऊंगा तो नंबर को भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो नंबर को जोड़ दिया, जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, सम की वैल्यू 0 है तो सम की वैल्यू प्लस नंबर, यानी जो नंबर आएगा वो नंबर जुड़ता जाएगा। अब काउंट में मतलब मुझे उसे 1 के आगे आगे बढ़ना, तो ये 3 और 4 रिपीट हो जाएगा। और फिर 6 नंबर पे मुझे क्या करना है, कंप्यूट। तो कंप्यूट मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा कि सम जो होगा उसको डिवाइड करूंगा मैं 5 से। ठीक है, और 7 नंबर स्टेप ये कहता प्रिंट, और प्रिंट हो जाएगा इसका अपना एवरेज। अब इसका देखो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं अपन। ठीक है, तो देखो अब इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिया आपने स्टार्ट, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग हमने पता है कि हमारे पास 2 वैल्यू थी, एक तो काउंट थी, काउंट की वैल्यू क्या थी 0, और सम उसकी भी वैल्यू क्या 0। अब मैं यहाँ पर एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन के लिए मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, डिसीजन बॉक्स। और डिसीजन बॉक्स में ये लिया कि जो काउंट है उस काउंट को मुझे 5 से अधिक नहीं जाना है, तो काउंट लेस देन 5। ठीक है, अब अगर वो काउंट लेस देन 5 है तो यस, और नहीं है तो नो। तो यस है तो फिर यहाँ पर नंबर इनपुट होंगे, तो यहाँ पर इनपुट नंबर, क्योंकि मुझे पहले तो नंबर तो इनपुट करेंगे ना, किसके, काउंट के नंबर। तो यहाँ पर लिए इनपुट, क्या लिया, नंबर। अब जो नंबर इनपुट किए तो उसको मैं जोड़ूंगा, क्या करूँगा, उनको जोड़ूंगा। जोड़ने के लिए मैं कौन सा बॉक्स यूज करूँगा, वही अपना प्रोसेसिंग वाला। और यहाँ पर लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस NUM, जो नंबर इनपुट करूँगा उसी को जोड़ूंगा। तो अब जब मैं इस नंबर को जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, मतलब ये वाला इसके अंतर्गत काउंट कर दूंगा कि एक के बाद एक दूसरा नंबर आगे बढ़ते जाए। ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला स्टेप है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर। क्यों होगा, देखो मैं बताता हूँ उसका भी रीजन। ठीक है, कि फिर उसके बाद अब क्या होगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर अपन एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ एवरेज निकलेगा। एवरेज कैसे निकलेगा ये आपको पता ही है कि एवरेज होगा उसको अपन इक्वल करके सम होगा, उस सम को 5 से डिवाइड कर देंगे, और 5 से डिवाइड करते ही तो फिर ये प्रिंट क्या हो जाएगा आपका, एवरेज। प्रिंट एवरेज, AVG, और AVG प्रिंट होते ही फिर अपना हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, इस प्रकार से ये फ्लो चार्ट बनाया गया। अब ये जो फ्लो चार्ट बना है इसमें क्या है कि ये वाला जो स्टेप होता है इसमें ये कनेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर नंबर इनपुट करते हैं। नंबर इनपुट करने के बाद एक दूसरा लिया कि जो सम जो होगा वो कैसे निकलेगा, कि यहाँ पर सम की तो वैल्यू 0 है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सम की जो वैल्यू वो 0 है और काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इन्होंने कहा कि जो काउंट है वो काउंट लेस देन 5 है,
5 से कम जाना है, तो अब काउंट की वैल्यू 0 है। तो पहली जो वैल्यू सम की वैल्यू 0, तो सम की वैल्यू जैसे मैंने 1 दे दी, तो 1 प्लस 0 बराबर क्या हो गया 1, तो सम की न्यू वैल्यू क्या आ गई 1। लेकिन काउंट ये कहता है कि अगला स्टेप वापस जाओ, नया स्टेप, तो नए स्टेप के लिए हमने यहाँ पर काउंट का प्रयोग कर दिया, तो काउंट आ गया 0। अब काउंट को 0 है तो फिर मुझे कहाँ तक ले जाना है उसको, लेस देन 5, तो फिर उसमें ऐसे करने के लिए मुझे काउंट में एक एक जोड़ना जाएगा ऐसे। तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 4 तक मुझे काउंट, 4 तक मुझे कोई नंबर इनपुट करने हैं, जैसे 3, 4, 6 और 8। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ 5 नंबर का, तो इन 4 और 5 नंबर तक मैं ऐड करूँगा और 5 नंबर को फिर मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा सम नंबर। अब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बस उसको फर्क कुछ नहीं है कि जहाँ पर 5 है वहाँ पर आपको 0 नंबर से एक अपन लिखना है, ठीक है। तो लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है कि राइट सूडो कोड एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट यानी सूडो कोड और फ्लो चार्ट कर दीजिए टू एक्सेप्ट नंबर टिल द यूजर एंटर्ड 0। यानी यहाँ पर हमने 5 नंबर को एंटर किया था और यहाँ पर कह रहा है कि 0 नंबर को एंटर किया, एंड देन फाइंड देयर एवरेज। अब इसका एवरेज भी ज्ञात करना है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। बस फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पर जो काउंट है, ये काउंट तो देखो दोनों 0 0 रहना है, फिर आप नंबर इनपुट करोगे, नंबर इनपुट किसी ने कह दिया, अब यहाँ पर कंडीशन में नंबर आ जाएगा, वो नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और यहाँ एवरेज में क्या होगा कि एवरेज में सम डिवाइड बाय काउंट, ठीक है, और फिर बाकी ये सेम रहना आपने, ठीक है। चलो आज इतना ही है, आज यहाँ तक होके हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। कुछ इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है वो सब प्रोग्राम के ही है, फ्लो चार्ट और सूडो कोड के, तो आप ट्राई करना, और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर वो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा दूंगा। ये चैप्टर अपने यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।